T20 के बादशाह की तलाश जारी है। समा टीवी का ये स्पेशल प्रोग्राम, मैं हूं आपका मेज़बान अदील अजहर। आपको सलाम अर्ज करता हूं। T20 के सनसनीखेज मैचेस, कुछ सनसनीखेज, कुछ बिल्कुल भी सनसनीखेज नहीं है, बहरहाल जारी है। इस वक्त पर्थ में मैच चल रहा है श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। वैसे बता चलूँ कि आज के हमारे प्रोग्राम में पर्थ का जिक्र काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, बिकॉज पाकिस्तान अपना अगला मैच पर्थ में ही खेल रहा होगा परसों जुमेरात के दिन। इसी टाइम पे पाकिस्तानी टीम इंशाल्लाह एक्शन में होगी। सो उस हवाले से हमारे दो खुसूसी नुमाइंदे हैं वो ऑलरेडी पर्थ पहुंच चुके हैं, सो उनसे भी प्रोग्राम में आगे चल के बात होगी। और उसके अलावा आज एक एक्सपर्ट भी हमारे साथ होंगे ऑल द वे फ्रॉम UK, बल्कि मुझे बताया गया है कि वो तैयार भी हैं, ही इज़ रेडी। और मुझे ये भी बताया गया है कि सवेरा भी रेडी हैं। तो पहले ऐसा करते हैं कि इनको हम खुशामदीद कह देते हैं, बिकॉज सवेरा ने एक स्पेशल पैकेज भी हमको भेजा है। पाकिस्तान देखें जी, स्क्रीन पे माशाल्लाह रौनक आ गई है, दोनों नमूदार भी हो गए हैं। सबसे पहले हम खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, कप्तान, वन ऑफ आवर लेजेंडरी प्लेयर्स आसिफ इकबाल साहब UK से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। आपको मुबारक हो जी, आपके मुल्क के नए वज़ीर आज़म भी आ गए हैं। हम एशियन कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो कोई टेंशन कम हुई आपकी, ये बताइए। मुझे कभी कोई टेंशन थी नहीं तो कम क्यों होगी। क्या बात है सर, दैट्स द स्पिरिट। ऑलराइट सवेरा, वेलकम फ्रॉम पर्थ टुडे। खैरियत से पहुंच गई हैं जी पर्थ से आप? अस्सलाम वालेकुम अदील, आई होप आप खैरियत से होंगे। और बहुत दिनों से अदील मैंने ये नहीं किया है कि अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। एंड यस, पर्थ पहुंच चुकी हूँ मैं। एंड यस, वी आर जस्ट गियरिंग अप फॉर अनदर मैच। यस एब्सोल्युटली। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू को आगे लेकर जाएं, ऑफ कोर्स वी विल टॉक अ बिट अबाउट वो जो इंडिया पाकिस्तान मैच की बात सुनाई दी जा रही है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। अभी जो मैच चल रहे हैं, कल जो मैच होने वाले हैं, मुख्तसरन उनका भी जिक्र करेंगे। लेकिन सवेरा जिस वक्त मेलबर्न से पर्थ का सफ़र कर रही थी, तो उन्होंने हमारे लिए एक स्पेशल पोस्ट कार्ड भेजा है, पोस्ट कार्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सो देखते हैं सवेरा का इस सफ़र का एक्सपीरियंस कैसा रहा। So this is my postcard from Australia. मेलबर्न से हुआ पर्थ का सफ़र शुरू और अब पहुंचूंगी मैं थोड़ी देर में पर्थ। थोड़ी देर में नहीं, इनफैक्ट 4 hours and 15 minutes की फ़्लाइट है जी। एक ही मुल्क है, यहाँ से मेलबर्न से लेके पर्थ तक 4 घंटे और 15 मिनट लगते हैं पहुँचने के लिए। एंड सिर्फ यही नहीं, टाइम जोन भी चेंज हो जाता है। टाइम जोन की अगर मैं चेंज करने को आपको एक्सप्लेन करूँगी कैसे चेंज होता है। सो पाकिस्तान से मेलबर्न जो है वो 6 घंटे आगे है, बट पाकिस्तान से पर्थ सिर्फ 3 घंटे आगे है, विच मीन्स पर्थ मेलबर्न से 3 घंटे पीछे। हाँ, एट लास्ट आई एम हियर एट पर्थ। और जी जल्दी आ गए, बड़ी स्पीडिंग की हमारे पायलट ने और हमें जल्दी पहुंचा दिया। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पर्थ एयरपोर्ट हम पहुंच चुके हैं और बस जस्ट फ्यू मोर डेज पाकिस्तान विल टेक ऑन जिम्बाब्वे और 27 को ये मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। वेदर मैं आपको बताती चलूँ तो वेदर जो है वो मेलबर्न के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है यहाँ पे, यानी यहाँ ठंड कम होगी एंड आई एक्सपेक्ट बारिश भी कम होगी। सो विद दिस वाज माय पोस्ट कार्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सवेरा। एंड यस, पर्थ का वेदर आपने बताया कि मुतदिल है। मेलबर्न में तो काफ़ी सर्दी थी, होबार्ट में हम कल देख रहे थे, वहाँ तो बल्कि बहुत ज़बरदस्त सर्दी थी। लकीली पाकिस्तान विल नॉट बी प्लेइंग इन होबार्ट, बट पर्थ में पाकिस्तान का अगला मैच है। सवेरा आप पे मैं ज़ाहिर आऊँगा और ज़ाहिर हम इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। मैं एक सवाल जो आपसे पूछता हूँ अबाउट द फील ऑफ द सिटी, बिकॉज पर्थ का वेदर कहते हैं थोड़ा बहुत कराची से मिलता जुलता है, जो कराची में विंटर का वेदर होता है। लेकिन आसिफ साहब, पहले आपसे बात करते हैं। सर, इतवार को आपने भी मैच देखा होगा और ज़ाहिर है अभी तक इसका डिस्कशन जो है वो चल रहा है, बल्कि मेरे ख्याल से आने वाले कई सालों तक का पाकिस्तान में ये डिस्कशन चलता रहेगा। तकलीफ़ हुई मैच हारने के बाद? मैं हर खिलाड़ी जिससे उस दिन के बाद से हम बात कर रहे हैं, मैं उनसे यही सवाल पूछ रहा हूँ, हाउ डिफ़िकल्ट मेंटली एंड साइकोलॉजिकली इट इज़ टू कम आउट ऑफ दैट डिफीट। इस तरह की शिकस्त से बाहर निकलना कितना मुश्किल काम होता है सर? आसिफ साहब तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी, आपका सवाल मुझसे कर रहे थे आप? जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था आसिफ साहब, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था कि इस तरह। जी देखें, प्लीज आपका सर। जो सवाल है ना, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं
कि हम ये ऑस्ट्रेलिया गए हैं, वो सिर्फ इंडिया का मैच खेलने नहीं गए हैं। राइट। हम वहाँ गए हैं वर्ल्ड कप जीतने के लिए। और अगर आप इंडिया से चले जीत जाते, और अगर आप जिम्बाब्वे से आ जाते, तो आपके ये तासुरात नहीं होते जो आप ये हारने पे कर रहे हैं। तो आपका मतलब पब्लिक है या जनरल ओपिनियन जो है। हमें तो ये कहना चाहिए कि इतना अच्छा मैच आई थिंक पूरे टूर्नामेंट में शायद ही खेला जाएगा या पहले कभी खेला गया होगा। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट T20 मैच इन द वर्ल्ड कप कि मैंने अभी तक देखते आए वर्ल्ड कप, उसका मैं कहूँगा ये था। और पाकिस्तान ने जो स्टार्ट बैटिंग जब कर रहे थे तो स्टार्ट उनको इतना अच्छा नहीं मिला था, लेकिन टॉस के फौरन बाद जब बाबर आजम से पूछा गया कि विकेट के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ठीक है विकेट 160-170 अगर हम करें तो हम डिफेंड कर सकते हैं। तो जब 2 विकेटें जल्दी आउट हो गई और 3-4 विकेट भी शायद इतनी ज्यादा रन नहीं कर पाए, 160 जब हो गए थे तो लग रहा था कि हमारी बॉलिंग उसको डिफेंड कर लेगी। एंड लाइकवाइज जब इंडिया की इनिंग शुरू हुई तो वो लोग भी काफी मुश्किलात में थे, लेकिन आई थिंक विराट कोहली ही प्लेड इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ टाइम, इसमें कोई शक नहीं है जिस तरह से वो बैटिंग की है टू विन द मैच इन द एंड फॉर इंडिया। और आई थिंक उन पर सबसे ज्यादा प्रेशर जो था वो ये था होगा तो जो एक बहुत आसान रन आउट मिस किए थे वो, जो शान मसूद का था, जो एंड तक खेलते रहे, 50 रन करे, और उन्हीं की वजह से काफी मतलब पाकिस्तान को ये 160 करने में आसानी हुई। कमिंग बैक टू इस सवाल के कितना मुश्किल होता है माइंडसेट निकलने के, देखें वो एक मैच था वो हार गए, लेकिन बहुत अच्छी तरह से खेल कर हारे। तो इस वजह से आई थिंक पाकिस्तानी जो प्रेजेंट टीम होगी, अब उनका फोकस पिछले मैच के हारने पर नहीं होगा, अब वो आगे के मैचेस जीतने पर होगा, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए कि हमारे ग्रुप में जो टीमें हैं उसमें जो टॉप 3 टीम्स है, मैं ये कहूँगा कि इंडिया, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका है, जो एक्सपेक्ट किया जाता है। हालांकि मैं साथ साथ ये भी कहता चलूँ कि T20 क्रिकेट जो है ना, वो कोई ज्यादा टेक्निक या ज्यादा कोई टेम्परमेंट इन बातों पर नहीं जाती। मोस्ट ऑफ इट इज प्योरली ऑन आपको, इफ इट्स योर डे, अगर आपकी टीम का दिन है तो 1 या 2 खिलाड़ी वो मैच को जिता सकते हैं, बेशक कितने भी दुनिया की बेहतरीन टीम के खिलाफ क्यों ना खेल रहे हों। राइट। बेस्ड ऑन दैट मेरा ये ख्याल है कि दैट हमारे ग्रुप में जो मैचेस बाकी हैं उस पर ज्यादा पाकिस्तान टीम को फोकस करना चाहिए। एंड आई एम श्योर वो कर रहे होंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है इस बात की। और जो मैच हार गए उसको आप भूल जाएं, और ये जो कंट्रोवर्सीज हैं, जो बातें की जा रही हैं, ये फजूल की बातें हैं। ना ही तो मैच का आउटकम ओवरटर्न होना है और ना ही रिजल्ट चेंज होना है। इसलिए आई थिंक ज्यादातर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जो बाकी मैचेस हैं, और पॉजिटिव बातें करनी चाहिए पाकिस्तान टीम के बारे में जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। राइट, एब्सोल्युटली। एंड आई रियली थिंक अभी हमारे स्टूडियो में थोड़ी देर पहले यही बात हो रही थी कि वो 3 रन आ गए और वो नो बॉल के हवाले से, और आई थिंक व्हाटएवर हैपेंड वाज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द गेम। और मेरे ख्याल से आई थिंक एज हमें भी एज क्रिकेट व्यूअर्स या जो एनालिस्ट हैं एंड ऑल, फिर हमारे यहाँ ये भी कंट्रोवर्सी आ रही है। सवेरा एक और वो नई कंट्रोवर्सी आई है ना टॉस के हवाले से, कि वो कॉइन इतनी दूर जाके गिरा था, और हमारी क्रिकेट के एक लेजेंड ने ये बात बोली, आसिफ इकबाल साहब ने तो बड़ी क्रिकेट खेली है, कि बाबर को क्या पता कि वो हेड्स आया था या टेल्स आया था। नहीं, आई थिंक इट्स गेटिंग रिडिकुलस नाउ यार। इट इज मजे का खेल बात है, टोटली मजे का खेल बात। बिल्कुल। और मतलब मुझे ये लगता है कि एक हार जो कि इतनी, मतलब एक प्लेयर जो कि जिसने 71 सेंचुरीज की, इतने मैचेस खेले, इतने रन जोड़े हुए, और वो पोस्ट मैच सेरेमनी में आके, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आके कहते हैं कि दिस वाज वन ऑफ माय बेस्ट इनिंग्स। सो मतलब अ प्लेयर लाइक विराट कोहली हैड टू प्ले वन ऑफ हिज बेस्ट इनिंग्स पाकिस्तान टीम को हराने के लिए। सो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर टीम कि आपकी टीम ने कितना अच्छा खेला, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग कॉन्स्पिरेसीज। हम पता नहीं हार के बाद कॉन्स्पिरेसीज क्यों ढूंढते हैं। हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला, और मुझे ये लगता है कि आगे और अच्छी परफॉर्मेंसेस हमें दिखेंगी अपनी टीम। नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली। और पाकिस्तान, ये भी याद रहे कि अगर पाकिस्तान पे प्रेशर है तो साउथ अफ्रीका पे हमसे प्रेशर मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, बिकॉज दे लॉस्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यस्टरडे। ये बात समझनी पड़ेगी वार्ड में कल जिम्बाब्वे के खिलाफ। उनके लिए तो अब कुछ बचा ही नहीं है, दे हैव टू विन ऑल देयर मैचेस नाउ, अगर उनको पहुंचना पड़ेगा। सो यस, जैसे कि आसिफ इकबाल साहब ने अभी बोला यार हम वर्ल्ड कप जीतने गए हैं, सो आई थिंक पाकिस्तानीज रियली नीड टू मूव ऑन। सर जरा मजीद कुछ बात करते हैं। वैसे मैं थोड़ी सी स्कोर अपडेट भी आप लोगों को देता चलूं। जी सवेरा, प्लीज एक बात मैं जरूर कहूंगी, दिस गेम सेट मैच इज हैपनिंग फ्रॉम 3 कॉन्टिनेंट्स एट अ टाइम राइट नाउ। हम एशिया,
यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से कनेक्टेड है। वाओ, वी आर कनेक्टिंग द टाइम जोन्स राइट नाउ। बल्कि मैं अगर ओवरऑल टाइम जोन्स का डिफरेंस देखूं तो इट मस्ट बी, वैसे ये T20 का बादशाह चल रहा है सवेरा लेकिन so we have a time zone variance of 9 hours there. I think 6 hours UK का, वैसे UK में अब daylight saving आने वाली है from the 1st of November I think, आसिफ साहब अगर मैं गलती पर ना हूँ। अभी 4 घंटे का डिफरेंस है। ऑलराइट, तो इसका मतलब 9 घंटे, ठीक है कैलकुलेशन। अच्छा, मैं स्कोर अपडेट आपको देते चलूं। इस वक्त सवेरा जहां बैठी हुई है उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के आमने सामने, और हमें आई होप पाकिस्तान क्रिकेट टीम, प्लेयर्स, थिंक टैंक, दे आर वॉचिंग दिस मैच बिकॉज उनको इस विकेट का अंदाजा हो रहा है। पर्थ का ये वैका ग्राउंड तो आपको पता है नहीं है बिकॉज वहाँ क्रिकेट नहीं होती, दे मूव टू अ न्यू ग्राउंड, और उस ग्राउंड में पिछले कोविड के बाद से, कोविड से पहले को बहुत ज़्यादा क्रिकेट हुई नहीं है। सो वील गेट अ फेयर आइडिया ऑफ द कंडीशंस जो पाकिस्तान को खेलने को मिलेंगी। श्रीलंकन्स आर स्ट्रगलिंग, एक मौके पे लग रहा था कि ये 150 अप्रोच कर लेंगे, बट 18 ओवर से अख्ताम पे 126 रन बना चुके हैं। 6 खिलाड़ी इनके आउट हुए हैं, इवन दो असलंका इस बैटिंग 25 रन पर, लेकिन उनके साथ जो है वो कोई नहीं ठहर रहा है। तो 126 फॉर 6, थोड़ी देर में इनकी इनिंग भी खत्म हो जाएगी, आपको हम स्कोर भी बता देंगे। आसिफ साहब, पाकिस्तान के तो चलें, अब जिम्बाब्वे के साथ मैच है, T20 में कोई भी मैच आसान नहीं होता, लेकिन ज़रा और टीमों के हवाले से भी हम बात करते हैं। पाकिस्तान को हराने के बाद इंडिया हैज़ सडनली बिकम बुकीज़ फेवरेट, जो बुक मेकर्स की फेवरेट टीम बन गई है, जो इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को यह एजाज़ हासिल था। ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी डिफीट हुई है पहले मैच में, लेकिन इंडिया पाकिस्तान को हराने के बाद और जिस तरह नाकाबिल यकीन अंदाज से उन्होंने कम बैक किया है, आपको भी फेवरेट इस वक्त इंडिया ही लग रहा है? इंडिया, इंग्लैंड, ये दो टीमें? देखें, T20 क्रिकेट में मैं फिर रिपीट करूंगा, कोई भी टीम फेवरेट नहीं होती जब मैच में जाती है। राइट, टूर्नामेंट के लिए आप सिर्फ इसलिए कह सकते हैं फेवरेट बिकॉज उनकी स्ट्रेंथ देखकर, कि उनके पास परफॉर्मेंसेस देखकर और उनका रिकॉर्ड देखकर। राइट, लेकिन जब मैच होता है, मैं तो ये कहूंगा कि दैट एनी टीम, जो इस टूर्नामेंट में जितनी टीमें, 12 टीमें, जो भी 4 टीमें जो हैं वो सेमीफाइनल में जब पहुंच जाएंगी, उनमें से कोई भी एक टीम वो जीत सकती है, बिकॉज इट्स ऑन द डे वाली बात होती है, उनको दूसरा मौका नहीं मिलता। जैसे आप जब आप ये क्वालिफाई कर रहे हैं तो उसमें आपको और मौके मिलते हैं। आप एक मैच हार गए, लेकिन आपके बाकी मैचेस हैं, अगर आप जीत जाते हैं तो आप फिर क्वालिफाई करते हैं। उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है, एंड बेस्ड ऑन दैट लोग कहते हैं कि फलां टीम फेवरेट है, फलां टीम फेवरेट है। ऑस्ट्रेलिया फेवरेट थी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो जो मैच जिस तरह से हारे न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके बाद वो फेवरेट नहीं रहे। उनको तो आई थिंक 3 या 4 नंबर पर डाल दिया गया है, बट आई स्टिल डोंट थिंक दैट दे आर गोइंग टू बी 3 और 4 और 5 इन द रैंकिंग। यू हैव टू वेट सेमीफाइनल्स तक कि कौन सी 4 टीमें पहुंचती हैं। देखिए, हमारे ग्रुप में इस वक्त जो लफ्ज़ फेवरेट इस्तेमाल किया जाता है वो है इंडिया, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के लिए, एंड आई थिंक दैट्स प्योरली बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड, प्योरली बेस्ड ऑन उनके परफॉर्मेंसेस पे, जो बिल्कुल सही है। बट मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ कि इसमें से कोई एक टीम सरप्राइजिंगली इस तरह से बाहर हो गई, कोई छोटी टीम से हार के। और आपने बिल्कुल ठीक कह रहे थे थोड़ी देर पहले, जो साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल दिया कि जिम्बाब्वे से वो एक्सपेक्ट करते थे कि उनको 2 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन वो नहीं मिले, उनको सिर्फ 1 पॉइंट मिला, जिसकी वजह से थोड़ा सा एडवांटेज आई थिंक दूसरी टीमों को उस ग्रुप में हो गया है। बट अभी हम तो बहुत जल्दी ये बातें करें, इसलिए कि हो सकता है हमारे कोई मैच में भी बारिश हो जाए, हो सकता है इंडिया के कोई मैच में बारिश हो जाए, तो ये हमारे हाथ में नहीं है, ये मौसम की बात है। लेकिन प्योरली अच्छी बातें करें, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं दिल धड़काने वाली। बट आई डू थिंक यस, पाकिस्तान, इंडिया, होपफुली और इंशाल्लाह भी मैं पाकिस्तानी, मैं तो उम्मीद भी करूंगा और दुआ भी करूंगा कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाए, और उसके बाद बिकॉज वो फिर से इंडिया के खिलाफ नहीं खेल सकते बिकॉज सेम ग्रुप पे हैं, तो ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इंडिया पाकिस्तान अगर क्वालिफाई कर जाते हैं सेमीफाइनल्स के लिए, तो फिर फाइनल भी खेल सकते हैं, फाइनल भी खेल सकते हैं। बिल्कुल, देयर इज एवरी प्रोबेबिलिटी। सवेरा जरा पाकिस्तान टीम की टैक्टिक्स के हवाले से बात करते हैं। यू आर देयर, यू विल बी मीटिंग पीपल, हो सकता है पर्थ में भी आप आवाज़ दे के, जिस तरह आपने बताया था मेलबर्न में किसी एक सीक्रेट कोचिंग स्टाफ से आपने बात कर ली थी, तो हो सकता है पर्थ में भी आवाज़ जो है वहाँ तक पहुँच जाए। जो एक बात चल रही है कि पाकिस्तान शुड ड्रॉप वन ऑफ देयर बैटर्स एंड गो विद 4 सीमर्स वाली जो बात चल रही है कि जी वसीम जूनियर को भी जो है वो टीम में जगह दी जाए, दिस विल ऐड, बिकॉज आसिफ की तो वर्चुअली इस वक्त कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्या कुछ बातें कुछ इस तरह कुछ कॉन्क्रीट चीज़ें सामने आ रही हैं, या पाकिस्तान टिपिकली जो एक कॉम्बिनेशन के साथ जाता है
3 सीमर्स और 2 आपके ऑलराउंडिंग स्पिनर्स हैं ये और बाकी बैटर्स हैं, तो व्हाट्स द अपडेट, व्हाट्स द टॉक? अब अभी तक कोई कॉन्क्रीट कोई बात नहीं आ रही है। आज बिल्कुल टीम पाकिस्तान ने जो है वो प्रैक्टिस की, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग प्रैक्टिस जरूर हुई, मगर अभी तक कोई ऐसी बात कॉन्क्रीट सामने नहीं आई है। अब कल यहाँ के 11:30 बजे, यानी पर्थ के 11:30 बजे, पाकिस्तान के 8:30 बजे सुबह प्रैक्टिस करेगी टीम पाकिस्तान फिर से, और इफ्तिखार अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सो इफ्तिखार अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम कितनी खबर निकाल सकेंगे, कितनी बात निकाल सकेंगे, बट प्रैक्टिस जब हो रही होती है, सो प्रैक्टिस में आपको अंदाजा हो जाता है कि अगले दिन क्या टीम खेलेगी, बिकॉज जिन लड़कों ने 11 का हिस्सा होना होता है उन पर ज्यादा काम हो रहा होता है, वो ज्यादा खेल भी रहे होते हैं, वो ज्यादा नॉकिंग करते हुए भी दिख रहे होते हैं। सो कल जब प्रैक्टिस से वापसी होगी तो उसके बाद ज्यादा बेहतर अंदाजा होगा, एंड देन आपकी कहीं ना कहीं किसी से कोई ना कोई बात जरूर हो जाती है, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि क्या टीम अब खिलाएंगे, बिकॉज टीम में तब्दीली जरूरी है। वो इस वजह से बिकॉज एक बहुत ज्यादा पुश करने के बाद आपको खुशदिल जो है वो 11 से बाहर निकलते हुए दिखे थे, उनको रेस्ट कराया गया, ड्रॉप किया गया। नाउ इज द टाइम कि आसिफ अली पे भी डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या हम 4 पेसर्स से जा सकते हैं, बट देन क्या हम अपने स्लो ओवर रेट को मेंटेन कर सकेंगे, उसको स्लो होने से रोक सकेंगे कि नहीं? बहुत एक नया, आसिफ साहब, एक नई डायमेंशन ऐड हो गई है। देखिए, पहले स्लो ओवर रेट में कप्तान की मैच फी का जुर्माना कर दिया जाता था। एक ज़माने में मुझे याद है ओवर्स डॉक कर दिए जाते थे, ये ओडीआई क्रिकेट में हुआ करता था, और भी पता नहीं। अब जो है वो आपको पता है फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस के साथ खेला जाता है। और सवेरा की पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि जी 4 सीमर्स ना खिलाने की या फास्ट बॉलर्स ना खिलाने की एक वजह यह है कि फास्ट बॉलर टेक्स लॉन्गर टाइम अपना स्पेल मुकम्मल करने में। सर, मैं आपसे टेक्निकली, वैसे इस पॉइंट पे भी आते हैं, लेकिन टेक्निकली ये सवाल करूंगा कि ये क्या डज इट मेक सेंस इन ऑस्ट्रेलिया कि पाकिस्तान इज़ लकी कि हमारे पास जो दोनों स्पिनर हैं वो अच्छे भरपूर ऑलराउंडर हैं, नवाज और शादाब। क्या पाकिस्तान एक बैट्समैन को ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा पेसर खिला सकता है? बिल्कुल खिला सकता है, इसलिए जैसे आपने कहा कि 2 जो रेगुलर ऑलराउंडर्स हैं वो बैट्समैन एज वेल एज बॉलर्स, रेगुलर बॉलर्स भी हैं और दोनों स्पिनर्स हैं। और जहाँ तक कि फास्ट बॉलर्स को खिलाने से ओवर रेट स्लो होता है, नहीं, वो मैं उस बात को बिल्कुल ही वो नहीं करूँगा, एग्री नहीं करूँगा उस बात पे। दूसरी टीमों को देखें आप, दूसरी टीमें करवाते हैं 4 सीमर से, और वो ऑलराउंडर्स बेशक होते हैं, उनमें से 1-2 फास्ट बॉलर्स जो हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया को देख लें आप। ऑस्ट्रेलिया के पास जो फास्ट बॉलर है, वन ऑफ देम स्टॉइनिस है, वो ऑलराउंडर है और वो 1 स्पिनर खिलाते हैं। हमारे पास तो फॉर्चुनेटली 2 स्पिनर्स ऑलराउंडर्स हैं। तो आप जब उनको खिलाते हैं एज बैट्समैन, बॉलर्स, दोनों जो उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है बैटिंग के लिए, तो आई थिंक यू कैन अफोर्ड टू। बट ये है कि देखें, हम लोग जो बातें करते हैं, हम अपना सिर्फ एक ओपिनियन जाहिर करते हैं। जो टीम खेल रही है, या जो स्टाफ है, कोचिंग स्टाफ है, जो सेलेक्टर्स हैं, उनको चाहिए कि कंडीशंस को देखते हुए अकॉर्डिंगली फिर वो चेंजेस करें। ये नहीं होना चाहिए कि उनका एक ऐसा माइंडसेट बना हुआ है कि नहीं हम इसी से खेलेंगे, हम ये क्या करना चाहिए, सेटअप जो है हमारा, इसी को हम फॉरवर्ड ले जाएंगे। नहीं, आई थिंक दे शुड बी ओपन माइंडेड, और उनको सिर्फ ये देखना चाहिए कि कंडीशंस के लिहाज से एंड ऑल्सो ऑब्वियसली फॉर्म के लिहाज से कि क्या क्या चेंजेस टीम के लिए जरूरी है वो करने चाहिए। बिल्कुल ग्रेट। अच्छा जी, हमने बताया कि हमारे जो एजेंट नंबर 2 पर्थ में मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, अब्दुल कादिर ख्वाजा, और उन्होंने अभी ट्वीट भी कल किया, परसों ट्वीट किया था मैच से पहले, जिससे उन्होंने इस बात को बता दिया कि उनकी जो फाख्ता है वो उनके साथ ऑस्ट्रेलिया गई है। मेलबर्न में वो इधर उधर घूम रही थी, खबरें लेकर आ रही थी, या फाख्ता शायद पर्थ में भी साथ इनके होगी। तो कादिर भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त पर्थ से, और पूछते हैं कि उनके पास, क्योंकि पाकिस्तान टीम की लाइनअप के हवाले से और सिलेक्शन वगैरह के हवाले से हमेशा बड़ी अंदर की खबर होती है। तो कादिर, कोई अपडेट है पर्थ से, कोई तब्दीली नज़र आ रही है क्या? देखिए, बिल्कुल अदील, तब्दीली होगी, और अभी सोच रहे हैं, टीम मैनेजमेंट ने आज मीटिंग की है, हमारी जो फाख्ता है वो खबर तो लाई है कि वसीम जूनियर के नाम पर काफ़ी बहस हुई है, काफ़ी बात हुई है, और वसीम जूनियर आ रहे हैं। लेकिन अब ये जो है वो ये कंफर्म जरूर हुआ है कि ऊपर से बैटर को कम कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल था, मुझे कुछ ये भी चीज़ें पता लग रही थी कि शाहीन को जिम्बाब्वे के खिलाफ हम लोग रेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन अभी तक जो इतलात हैं वो ये है कि जो ऊपर से जो बैटर हैं, आसिफ अली और हैदर अली, इन दोनों में से देखा जाएगा, कल फैसला किया जाएगा प्रैक्टिस के बाद कि किसको जो है वो आराम करवाना है और किसकी जगह मोहम्मद वसीम जूनियर को शामिल करना है। क्योंकि मोहम्मद वसीम जूनियर फास्ट बॉलर हैं, ये वाला फैसला हमें
इंडिया के मैच में भी करना चाहिए था। 4 फास्ट बॉलर के साथ जाते, 2 हमारे पास स्पिनर थे ऑलराउंडर, ऊपर से अगर एक बैटर कम भी कर देते, क्योंकि आसिफ अली की जो हमने इनिंग देखी है गुज़श्ता 8 मैचेस में, उनका कोई ऐसा बड़ा हिट नहीं हमें दिखाई दिया। हैदर अली भी नाकाम रहे न्यूजीलैंड सीरीज में, तो इस वजह से थोड़ा सा हमें ऊपर चांस लेना चाहिए था, ऊपर से एक बैटर कम कर देना चाहिए था। अभी भी जब उन्होंने मेलबर्न जो ग्राउंड में हमारा मैच हुआ, उसमें भी कोई खातिर खा कारदगी दोनों की तरफ से नहीं हमें देखने को मिली। तो इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि ऊपर एक बैट्समैन है ही नहीं हमारे पास, नीचे से हम अपनी बॉलिंग लाइनअप तगड़ी करते, ताकि 4 फास्ट बॉलर जो नवाज का ओवर रखा हुआ था बचा के, उसकी जगह मोहम्मद वसीम जूनियर का ओवर पड़ा होता, तो पाकिस्तान टीम को 16 रन डिफेंड करने में कोई मुश्किल पेश ना आती। अलबत्ता आज जो हमारी डिस्कस हुई, टीम मैनेजमेंट से भी बातचीत हुई, उन्होंने यही कहा है कि अभी तक मोहम्मद वसीम जूनियर जो है उनके नाम पर गौर किया जा रहा है, उनको शामिल करने का इम्कान है, और इसी के साथ साथ कल जो है वो बाकायदा तौर पर फैसला होगा। कल इफ्तिखार अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, कल हमने आज भी प्रैक्टिस सेशन देखी है। मोहम्मद वसीम जूनियर जो थे वो काफ़ी देर करते रहे हैं बॉलिंग, शॉन टेड उनके साथ बातें करते रहे हैं। जो मेन आपका नेट होता है उसमें आपकी सिचुएशन क्लियर हो जाती है, जो खिलाड़ी आपको नजर आ रहा होता है कि ये प्लेइंग 11 का हिस्सा होगा। तो आप देखें कि फास्ट बॉलर जो थे नसीम शाह, शहीन, हारिस और वसीम जूनियर एक नेट में प्रैक्टिस कर रहे थे। तो एक नेट में प्रैक्टिस करने का मतलब है कि आप उनके साथ उनकी बॉन्डिंग जो है वो बनाना चाह रहे हैं तमाम बॉलर्स की। शहीन और नसीम पहले बॉलिंग कर रहे थे, फिर उसके बाद हारिस और वसीम जूनियर जो थे दूसरे पार्ट में बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए। कादिर, मैं यहाँ पे चीजें थोड़ी कादिर, आई थिंक इट्स फेयर, आप हमारे साथी ऑफ कोर्स हैं अभी, लेकिन मैं ज़रा आसिफ साहब के पास आना चाहूँगा और यहाँ पे उनका भी मैं इनपुट इस चीज़ पे देना चाहूँगा। शाहीन इंडिया के खिलाफ ज़ाहिर शाहीन वी नो एक काफ़ी तवील इंजरी ले ऑफ के बाद, एक तवील रिहेबिलिटेशन प्रोसेस से गुजरने के बाद क्रिस्टल पैलेस फुटबॉल क्लब में वो वापस आए, इवेंट थ्रू वेरी कॉम्प्रिहेंसिव और आई थिंक बड़ी प्रोफेशनल उनकी जो है वो रिहैब भी वहाँ पर हुई है। शाहीन लेकिन हमें उस टच में नज़र नहीं है, इवन दो ही वॉज परहैप्स रनिंग फाइन, फील्डिंग वगैरह कर रहे थे, भाग दौड़ सारी चीज़ें अपनी जगह थी, लेकिन बॉलिंग में शायद वो काट नज़र नहीं आई और जाहिर है पहला ऑफिशियल मैच खेल रहे थे। अच्छा, एक स्कूल ऑफ थॉट सर ये कहता है कि जी इनको अभी आराम दें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक खिलाएंगे नहीं तो उसका रिदम कैसे वापस आएगा। तो सर आप क्या कहेंगे कि शाहीन को अभी हमें रखना चाहिए इन द प्लेइंग 11? देखें, आई टोटली डिसएग्री विद द थॉट जो आपके फाख्ते ने जो खबर दी है कि उनको रेस्ट किया, सोच रहे हैं कि उनको रेस्ट किया जाए। किस लिए रेस्ट किया जाए? 4 ओवर आप करते हैं पूरे मैच में, और शाहीन आफरीदी हमारे वन ऑफ इफ नॉट दी बेस्ट बॉलर हैं। आप एक वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में गए हैं, आप किसी टीम को भी इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, इंक्लूडिंग नेदरलैंड्स, किसी को भी आप ये नहीं कह सकते कि कमजोर टीमें इनके खिलाफ हम हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉलर हो या बैट्समैन हो उनको आराम करेंगे। किस लिए आराम करेंगे? वो गए हैं मैच खेलने के लिए, वो गए कप जीतने के लिए। 4 ओवर ये बॉलर्स करते हैं, चाहे वो फास्ट बॉलर हो, चाहे वो स्पिनर हो, चाहे वो बैट्समैन हो, जो अगर पूरे ओवर भी बैटिंग करते तो सिर्फ 20 ओवर खेलते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये थॉट प्रोसेस जो है किसी का भी हो, चाहे वो पाकिस्तान टीम के लिए हो या दूसरी टीमों के लिए हो, आई डोंट थिंक ये एप्लीकेबल है इन ए T20 इवेंट। शाहीन आफरीदी को सारे मैचेस खेलने चाहिए। हाँ, द ओनली टाइम आई विल से कि उनको आप रेस्ट करा सकते हैं अगर आप ऑलरेडी क्वालिफाई कर जाते हैं बिफोर द लास्ट मैच ऑफ द क्वालिफाइंग राउंड, बिकॉज फिर वो इम्पोर्टेंट नहीं रहता कि आप ऑलरेडी क्वालिफाई कर रहे हैं, मे बी यू वांट टू गिव रेस्ट फॉर द सेमीफाइनल्स। और रेस्ट इसलिए नहीं देने को, आराम की जरूरत है, आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे क्योंकि लॉन्ग इंजरी के बाद चुने फिर वापस आए खेलने के लिए, तो हो सकता है कि उनकी वो इंजरी प्रॉपरली इतना बोझ ना ले सके। अदर देन दैट आई डोंट थिंक कि कोई भी बेस्ट खिलाड़ी टीम का जो होता है, आप एक टूर्नामेंट जीतने गए और जैसा कि मैंने अभी कहा कि अगर आप ऑलरेडी क्वालिफाई कर लेते हैं बिफोर द लास्ट मैच होने से पहले, फिर बेशक आप उसको रेस्ट कराएं, बट अदरवाइज नहीं। आई थिंक इट्स रॉन्ग थॉट प्रोसेस। ग्रेट सर, यहाँ जरा सबको अपडेट देते चलें कि श्रीलंका की इनिंग का हो गया इख्तिताम और श्रीलंका ने बना लिए 157 रन, 157 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। क्या कमाल आखिरी ओवर खेले हैं करुणा रत्ने और असलांका। ये पैट कमिंस यानी कोई आम बॉलर नहीं, दुनिया के टॉप बॉलर्स में से एक पैट कमिंस ने कराया। और अगर मैं सही गिनती यहाँ पर कर रहा हूँ तो 19 रन आखिरी ओवर में जो है वो श्रीलंका बनाने में कामयाब हुआ है। सो एक बिलो पार टोटल जो अब से थोड़ी देर पहले लग रहा था कि बामुश्किल 145 रन 140 रन बनेंगे, वो 157 रन बनाए। 158 का टारगेट दिया है ऑस्ट्रेलिया को चेस करने के लिए। और ज़ाहिर श्रीलंका की बॉलिंग जो है हम ये भी जानते हैं कि काफ़ी स्पिन हैवी है, एंड देव गॉट
one of the top bowlers in the world, Hasaranka right now. So I think, Savera, you would agree that Sri Lanka has put up a total जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को कुछ प्रेशर में लाया जा सकता है. लास्ट टाइम जिस तरह उनकी बैटिंग फेल हुई थी, they can fail again. एग्जैक्टली बिल्कुल लाया जा सकता है प्रेशर में. और ये जो लास्ट ओवर की आप बात कर रहे हैं, बिकॉज अदील सामने ही यहाँ पे जो है मेरे टीवी चल रहा है जहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि मैच में हो क्या रहा था. सो आखिरी ओवर 8 बॉलों का हुआ. मतलब पैट कमिंस, वी रेट हिम रियली हाई. और पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया में हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि और ज्यादा लीथल हो गए होंगे, बट वो इस तरह लीथल हो गए कि 2 वाइड्स उन्होंने की, बाय का भी रन आया. सो अच्छे खासे रन जोड़ के ऑलमोस्ट मेड a very good total, 157, 158 to win for Australia. Let's see कि ये challenge on है and it will not be easy for Australia. Yes, absolutely. मैं अभी उनके bowling stats देख रहा था. एश्टन एगार जो इनके पास स्पिनर है, उन्होंने 4 ओवर में 25 रन दिए. ग्लेन मैक्सवेल के 1 ओवर में 5 रन आया. इसका मतलब ये that the spinners जो है वो थोड़ा रन कंटेन करने में कामयाब हुए हैं, बिकॉज ये एक बहुत डिसाइसिव फैक्टर होगा. बट वी ऑफ कोर्स नो कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पिछले मैच में तो नाकाम हो गई. फिंच हैजंट बीन इन गुड फॉर्म, लेकिन फिर भी देव गॉट प्लेयर्स लाइक वार्नर एंड मैक्सवेल भी इनफैक्ट फॉर्म में नहीं है. सो ये तो बड़ा मज़ेदार सिचुएशन जो है ये बन गई है. बहरहाल कादिर, मैं आप पे एक बार फिर से आता हूँ. और पर्थ आप सवेरा से वैसे एक दिन पहले पहुँच गए थे, और मौसम वहाँ का आई थिंक आई एम अज्यूमिंग के मेलबर्न के मुकाबले में थोड़ा मुतदिल है और बेहतर मौसम है. देखिए अदील, सुबह के टाइम जो है वो मौसम पर्थ का जो जिस तरह कराची में होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा आप ठंडी हवा लगा लें. हवा वैसे ही चल रही है. पर्थ में सनी वेदर होता है सुबह के टाइम. शाम में जैसे जैसे सूरज ढलता जाता है वैसे वैसे जो है वो ठंड होती जाती है, तो सर्द जो है वो मौसम होता है. मेलबर्न में इसकी निस्बत ये था कि मेलबर्न में पता नहीं लगता था कि कब जो है वो बारिश हो जाती थी, फिर उसके बाद सूरज निकल आता था. यहाँ पर अलबत्ता ये है कि सूरज जो है वो सारा दिन निकला है. बड़ा प्लेजेंट वेदर था. और उसके साथ साथ रात को जो है वो अभी इस टाइम जो मैं बात करूँ तो 8 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड है. बड़ा मज़ेदार मौसम है और ठंडा मौसम है. रात यहाँ पे पर्थ में ठंडी हो जाती है. जो कि पाकिस्तान का मैच इवनिंग नहीं है, इसलिए पाकिस्तान टीम जो है वो वही वाली सिचुएशन होगी जिस तरह का सिमिलर वेदर है मेलबर्न की तरह. रात के टाइम ठंडा हो जाता है, सुबह के टाइम सनी वेदर होता है, सूरज निकलता है, लेकिन रात के टाइम उसी तरह का वेदर हमें देखने को मिलेगा. चलें, दैट इज़ ग्रेट. और ज़ाहिर है आसिफ साहब, पर्थ का ग्राउंड जो है वो हमेशा एक बहुत ही कहते हैं कि जब वैका में क्रिकेट हुआ करती थी तो बड़ा बाउंसी ट्रैक होता था. मैं भी आपका रिकॉर्ड भी देख रहा हूँ, और आपने एक टेस्ट खेला है पर्थ का ग्राउंड में, एंड यू स्कोर्ड 100 देयर, 134 देयर, नॉट आउट इन फैक्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. सो कुछ वैसे अगर हमारे साथ शेयर करें. हमारी बड़ी खुशकिस्मती होती है जब आप जैसे लेजेंड्स हमारे प्रोग्राम में होते हैं, तो कुछ हम जनरल बात करने, टूर्नामेंट और मैचेस पे बात करने के अलावा कुछ मेमोरीज भी जानने की कोशिश करते हैं. कुछ उस इनिंग की याददाश्तें कुछ हैं तो अगर हमारे साथ शेयर करें सर. आप पास भी कर सकते हैं इस सवाल को. जी जी जी. एक्सक्यूज मी. यादों की अगर आप बात कर रहे हैं तो सिर्फ इतना याद है कि उस इनिंग में लास्ट पार्टनरशिप, एक्सक्यूज मी, सिकंदर बख्त के साथ में बैटिंग कर रहा था, और सिकंदर बख्त बैटिंग कर रहे थे, बॉलर्स एंड पे थे, और उनको ऑस्ट्रेलियन बॉलर ने रन आउट कर दिया था. राइट. वो क्रीज छोड़कर लास्ट बॉल पे रन लेने के लिए मतलब बैटिंग कर रहे थे, उनको रन आउट कर दिया था. तो मुझे इतना गुस्सा आया था कि मैंने विकेट पर अपना बल्ला मारा था कि ये कोई क्रिकेट है. मतलब उस जमाने में क्रिकेट को ज्यादा अहमियत दी जाती थी तहजीब और उसके तहजीब के साथ, कि दिस इज नॉट क्रिकेट. मुझे बना हुआ है लोगो. तो वो बस मुझे याद है. अदर देन दैट बस वो यादें हैं पुरानी. यानी आप ये कह रहे हैं कि जी जी सर, प्लीज कैरी ऑन सर, प्लीज. आप जो बात कर रहे थे अबाउट द प्रेजेंट ऑस्ट्रेलियन टीम के बारे में, देखिए इंग्लैंड के खिलाफ वो 111 में और 112 में ऑल आउट हो गए थे. यही बैटिंग लाइनअप थी, ये इतनी स्ट्रांग टीम थी. तो वही मैं कह रहा हूँ कि किसी एक टीम को आप इतना आसान ना समझिए. ऑस्ट्रेलिया में तो डबल एक्सक्यूज मी प्रेशर है. उनको रन रेट का भी ख्याल रखना है. तो विद दैट ऑन हिज माइंड, ऑन देयर माइंड, ऑस्ट्रेलियन टीम का बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स होगी उनके लिए. जीतना तो उनको सबसे पहले प्रायोरिटी तो उनकी होगी, जीतना है उन्हें. और इतना आसान नहीं जितना when you are chasing 8 runs per over. हो सकता है वो कर ले, हो सकता है वो आसानी से कर ले, लेकिन वो इतनी आसानी से
करना चाहेंगे कि रन रेट उनका ऊपर जाए। अब वो होगा या नहीं वो हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज श्रीलंकन टीम जैसा आप लोग बता रहे थे आखिरी 2 ओवर्स में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके एक डिसेंट टारगेट दिया। ये नहीं है कि वो नहीं कर सकते, वो डिसेंट टारगेट है, बट ऑलवेज जो प्रेशर होता है बैटिंग टीम पर चेजिंग का, अब वो चेज करें, उनको एक अच्छा स्टार्ट ना मिले फिर आई थिंक ऑस्ट्रेलिया कैन बी आफ्टर द टूर्नामेंट आज के मैच के बाद। या एब्सोल्युटली। और सवेरा ने अभी वैसे मुझे मैसेज भेजा, वो कह रही हैं कि पर्थ में अच्छी खासी सर्दी है, कादर को सर्दी क्यों नहीं लग रही है। असल में वो कादर लाहौर से आया है, उनकी शायद थोड़ी बर्दाश्त है। कराची वालों को आपको पता है ज़रा सी भी सर्दी हो तो मजाक उड़ता है कि थोड़ी सी सर्दी और कराची वालों की जैकेटें निकल आती हैं। मेरा ख्याल से शायद ये फ़र्क हो सकता है, इसलिए आपको शायद ज़्यादा सर्दी लग रही है पर्थ में सवेरा। दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल। बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट ये कि मौसम बहुत मजे का है। मतलब आप अगर मेलबर्न की बात करें तो मेलबर्न में तो स्वेट शर्ट्स के अलावा कुछ और पहनने का मौका नहीं मिला था, मगर यहाँ मुझे लगता है कि हम कुछ और भी पहन सकेंगे। बिल्कुल आप एंजॉय कर लें, बिकॉज आप उसके बाद फिर आपको एडलेड जाना है, सिडनी जाना है आपको, वहाँ पे भी आपको मौसम जो है ठंडा मिलने वाला है, और एडलेड में तो काफ़ी आपको सर्दी जो है वो मिलेगी। सो तैयारी आप पकड़ें। वैसे आसिफ साहब, मैंने उस मैच का स्कोर कार्ड निकाल लिया। मैं क्या करूँ, मैं ज़रा थोड़ा सा हूँ क्रिकेट हिस्ट्री बफ, और मैं आपकी इनिंग देख रहा था और ये सिकंदर बख्श रन आउट, तो ये मैनकट, यानी वो आप क्या यही कह रहे हैं कि मैनकट के स्टाइल से उनको आउट किया था उस वक्त बॉलर ने? मैंने समझा मैनकट क्या मतलब? वो जो सर वो जो बॉलिंग करते हुए जो आउट कर देते हैं सर, उसी पे। जी 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 बिल्कुल, वो बॉलिंग कर रहे थे। उस वक्त वो कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी सर? उस वक्त वो जैसे आजकल तो बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है ना सर। नहीं, आजकल तो खैर टेलीविजन, थैंक्स टू टेलीविजन, हर कोई आकर टेलीविजन पे कंट्रोवर्शियल बात करना चाहता है, उनको ज्यादा तवज्जो मिलती है बस। लेकिन नहीं, वो मैं बता दूं थोड़ा सा बैकग्राउंड उस मैच का, कि सरफराज नवाज ने मेलबर्न टेस्ट में एक ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को इस तरह से आउट किया था। तो आई थिंक इट वाज इन रिटेलिएशन, ऑल्दो हमने बड़ा प्रोटेस्ट किया था, हम फील्डिंग साइड होते हुए हमने, कैप्टन मुश्ताक मोहम्मद थे जो, आई मीन ही वाज वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन दैट आई हैव प्लेड अंडर, तो उन्होंने अंपायर्स को जाकर कहा था कि दैट वी वांट टू टेक द डिसीजन बैक, लेकिन अंपायर्स नहीं माने थे इस बात को। अंपायर ने कहा था कि एक मरतबा डिसीजन दे देने के बाद वो नहीं हो सकता। तो आई थिंक वो जो रनआउट का जिक्र मैंने भी किया और आप भी जो बता रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में जब पर्थ में जब मैच हो रहा था, तो पर्थ में ऑस्ट्रेलियन बॉलर, मुझे याद नाम नहीं है कौन था वो, उसने जो किया, इट वाज इन रिएक्शन जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किए थे इन मेलबर्न, वो वजह थी जिसकी वजह से किया था। But just briefly, I want to point out something about the present match and the tournament. ये जो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग है, देखें हर कोई कहता है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, और हर टीम में हम कहते हैं, इंडिया को हम कहते थे कितनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, पाकिस्तान को हम कहते हैं कि हमारे टॉप बैट्समैन जब रन करते हैं तो हम बहुत रन करते हैं। T20 क्रिकेट में देयर इज नो रिकॉर्ड जिसके आप हिस्ट्री को लेकर चलें कि वो टीम जो है हर मैच में वैसा ही परफॉर्म करेगी। मुझे सच अगर आप कहें तो मुझे सिर्फ लगता है कि इस टूर्नामेंट में एक टीम है, ना वो इंडिया है, ना पाकिस्तान है, ना ऑस्ट्रेलिया है, ना न्यूजीलैंड है, वो है इंग्लैंड, जो कंसिस्टेंटली एक स्टाइल से खेलते हैं, और वो इंस्पाइट अगर वो लूज भी करते हैं अर्ली विकेट्स, दे कंटिन्यू प्लेइंग इन दैट पॉजिटिव वे एंड दे डू मैनेज टू पुट ऑन अ स्कोर टू डिफेंडेबल, समझा जाता है, बिकॉज उनका माइंडसेट जो है वो माइंडसेट टोटली दे हैव अंडरस्टूड द गेम हाउ टू प्ले। आई थिंक, एंड मैं घड़ी घड़ी जो इस्तेदार करता हूँ यही कि पाकिस्तानी प्लेयर्स टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बैट्समैन आप देखें मेलबर्न में जिस तरह से हमारे बैट्समैन शान मसूद और द अदर वन क्या नाम था उनका जो 50 रन बनाए, इफ्तिखार अहमद, जी जी जी, in spite of the top batsmen, heavily dependent रहते हैं always, बाबर और रिजवान, पर फिर भी managed to put up a good score. Like I think T20. चलिए सर, great. आसिफ साहब, thank you so much sir, बहुत शुक्रिया आपका as always, बड़ा अच्छा मजा आता है आपसे बातें करके। It's a mixture of the present cricket and past से हम जरूर कुछ ना कुछ आपकी याददाश्तों से कोशिश करते हैं निकाल कर लेकर आए, and it's always so much fun. Thank you sir, inshallah we'll keep on bothering you in future as well. सवेरा, जाते जाते आखिरी चीज़, तो कल आपने बताया कि पाकिस्तान टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस है एंड द टीम विल बी प्रैक्टिसिंग देयर एज वेल। आई थिंक सवेरा भी अब शायद चली गई हैं अनफॉर्चुनेटली, सो अब मुझे भी चले जाना है। सवेरा है हमारे साथ, सवेरा ओके, वन लास्ट थिंग, सो कल पर्थ में पाकिस्तान टीम विल बी हैविंग अ डे ऑफ प्रैक्टिस एज वेल अलॉन्ग विद द प्रेस कॉन्फ्रेंस, इफ यू कुड जस्ट कंफर्म।
बिल्कुल बिल्कुल जी, प्रैक्टिस है कल टीम की यहाँ के 11:30 के हिसाब से। एंड एक चीज जो क्लैरिटी में हमें बड़ा कंफ्यूजन हुआ है, दिस स्टेडियम इज नॉट वाका, दिस इज द अदर स्टेडियम। Yeah. इसका नाम पहले ऑप्टस होता था, बट ऑप्टस इज अ ब्रांड हियर, एक टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी है। सो जब से वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई है, सो वो ऑप्टस का नाम हटा दिया गया। एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था यहाँ स्टेडियम पे, वो हटा दिया गया है। एंड नाउ दिस इज जस्ट नोन एज पर्थ स्टेडियम। तो पर्थ स्टेडियम में होना है ये मुकाबला। पर्थ स्टेडियम में होना है ये मुकाबला। थैंक यू सो मच सवेरा, वील वेट फॉर योर पोस्ट कार्ड फ्रॉम पर्थ टुमारो। स्टेडियम के रीनेमिंग की बात की जा रही है, आपको पता चला हो दैट द नेशनल स्टेडियम कराची will now be called the National Bank Cricket Arena. I just thought जब ये बात हुई है तो ये भी आपको बता दिया जाए, बिकॉज नेमिंग राइट्स अब पाकिस्तान में भी दिए जा रहे हैं। पहले स्टेडियम का नेमिंग राइट दे दिया गया है, विच इज़ द नेशनल स्टेडियम कराची, एंड दिस एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड बिटवीन द बिगेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक, पाकिस्तान का कौमी नेशनल बैंक, और PCB के दरमियान। इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब कल होगी एक बार फिर T20 के बादशाह में। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज़।